ठीक है, तो लास्ट दिन हम लोग कुछ बात किए थे सूडोस्पेक्ट्रल मेथड का डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक में। अच्छा, मेरा आवाज ठीक ठाक जा रहा है ना? पीछे थोड़ा नॉइज है। नहीं ठीक है, अब ठीक है। ऑटोमेटिक इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हो स्लाइड को। मैक्सिमाइज। ये ठीक है? हेलो, ये ठीक है? नहीं, ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक समहाउ ओके। डबल स्क्रीन है क्या, ना सिंगल स्क्रीन है? जैसे बुकमार्क्स को काट दो वो भी चलेगा, बुकमार्क्स वाला काट दो लेफ्ट साइड का। अच्छा, हाँ, राइट। नहीं, आई होप कि आप अब ठीक है। आगे आगे। तो ये सब स्लाइड्स तो तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो। यहाँ पे मैंने और कुछ चेंजेस नहीं किया। ये वाला भी मैंने पहले बोल दिया था कि इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, लास्ट दिन इसको कवर किया। और दूसरा जो भी स्कीम्स है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में कुछ नहीं बोला, जस्ट उसका नाम लिया और जस्ट माइनर से चेंजेस। मैंने बोला था कि ये न्यू के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट दिन करेंगे, लेकिन आज के लिए उसको रहने देते हैं। वैसे ये सिंपल है, ये 1D 2D सेम ही रहेगा। डिस्कशन किए थे लास्ट दिन थोड़ा सा एंड में। स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में उतना कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि इस रेफरेंस में इसके बारे में काफी कुछ मिल जाएगा। ये जो बार्बुलेंस का पेपर है, जब तक नहीं बताएंगे तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हमें, अच्छा, 1D में और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी उसमें ना जाके डायरेक्टली 2D में जंप करते हैं। So you have velocity field which is a function of x and y. तो अभी वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। ऐसा अगर ये है तो हम लोग जो इनिशियली जो इक्वेशन लिए थे, ये वाला या फिर ये वाला इक्वेशन, इसको अभी हम लोग यहाँ पे क्या है कि u जो है, दिस इज, इसका एक है ux विच इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा t। सिमिलरली यहाँ पे ये आएगा ux उसके साथ और भी टर्म्स रहेगा ux uy वाला। सिमिलरली ये वाला ux एज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा t। और एक दूसरा इक्वेशन आएगा del uy इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, इस पार्ट को समझना शायद जरूरी है। तो मैं जब 1D में इक्वेशंस लिख रहा हूँ तब वो ऐसा दिखता है सिंपल कि del u is a function of x comma t, is a function of x comma t del t plus u the function of x comma t del u the function of x comma t del x equal to suppose 0। ये है 1D इक्वेशन। अभी अगर मेरे को 2D में जाना है तो मेरा जो वेलोसिटी होगा ये होगा del ux is a function of x y t del t plus ux x y t del ux x y t
del x plus uy xy t del ux del y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और एक दूसरा इक्वेशन आएगा del uy मेरा हैंडराइटिंग काफी इंप्रूव हुआ ux xyt del uy xyt del x plus uy xyt del uy del y इक्वल टू 0। इसको तुम्हें पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये वाला क्या था? ये था ऐसा, ये तुम्हारा x था, x का ग्रिड था ये, और हर एक पॉइंट में क्योंकि ये 1D है तो मेरे पास एक ही वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, which was my ux। तो मेरा ux was a function of x only। हर एक ग्रिड पॉइंट में मेरा एक वेलोसिटी था। ये वाला उल्टा साइड में भी हो सकता है, मतलब ओनली x डायरेक्शन में ही था ये। ऐसा टाइप का था। लेकिन अभी यहां पे मेरा 2D ग्रिड है, ये x ये y, तो कोई भी पॉइंट में मेरा एक ux है, ये ux, और एक uy है। तो ये जो ux है, ये ux मतलब इसका ये जो मैग्नीट्यूड, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। क्योंकि ये ux है, यहां भी एक ux हो सकता है, मतलब है ही, ऑफ कोर्स है ये ux। तो दिस ux, इसका ओरिजिन है, मान लो ये कितना है, ये अगर 0 0 है तो ये 1 2 1 2, तो ये ux है मेरा 2 2। ये वाला क्या है? ये है 4 और ये शायद 3 4, ये हो गया ux 3 4। तो ये वाला ux, ये जो ux, ये है ux 2 2, ये है ux 3 4। सिमिलरली हर एक पॉइंट में और एक इधर कर रहेगा जो uy, ये है 3 4, और एक uy है जो है 3 4। तो टोटल वेलोसिटी क्या है? इसका रिजल्टेंट है। तो तुम्हारे पास एक वेलोसिटी फील्ड ऐसा है, एक और वेलोसिटी फील्ड ऐसा है। तो ये मेरा ux है, सपोज मान लो ये वाला पॉइंट में मैं देखता हूँ ये 2 2 है, 2 2, और ये वाला वेलोसिटी फील्ड ये है मेरा uy 2 2। तो इसका रिजल्टेंट होगा, इसको तुम कंप्लीट करोगे। So this is the total u. This u will be at 2 2 equal to root over ux square 2 2 plus uy square 2 2। तो ये जो u22 है, so this is this u22, जो कि इसको कंप्लीट करोगे। तो लेकिन यहाँ पे जो है इसको तुम कंप्लीट करोगे तो हो सके यहाँ पे और एक आएगा u, ये u है, ये u34। ठीक है, ओके। तो 2D में चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन हम लोग इसको अभी के लिए थोड़ा सा आसान बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इक्वेशन था कि मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये ऐसे लिखूंगा डेल u डेल t प्लस, अच्छा ये जब मैं बार दे रहा हूं इसका मतलब एक्चुअली ये वाला है u डॉट डेल
u इक्वल टू से 0, या फिर न्यू डेल टू यू। ये पूरा इक्वेशन का मान लो, अभी मेरा ये मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मेरा जो u है ये ओनली 2 डायमेंशनल है। तो तुम इसको दिखा सकते हो, अगर तुम ओमेगा कैलकुलेट करोगे जो कि कर्ल ऑफ u है, so this will have components only in z direction। तो तुम्हारा अगर से ग्रिड है, सॉरी तो ये इसमें हर एक पॉइंट में तो हर एक पॉइंट में तुम्हारे पास एक ओमेगा है जो कि z डायरेक्शन में है, जो कि इस डायरेक्शन में u है, ux है, इस डायरेक्शन में uy है। तो ओमेगा जो है वो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये बाहर या फिर अंदर की तरफ है, डिपेंडिंग ऑन द साइन। ठीक है, तुम कौन सा साइन चूज कर रही हो, माइनस या प्लस, जो भी चूज कर रही हो। मतलब यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो, माइनस दोगे या प्लस दोगे, जो भी। तो अभी जो हम लोग जो सिमुलेशन कर रहे हैं उसमें ऐसा मानेंगे तो ये स्केलर फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये स्केलर हो गया, क्योंकि मैं ये दो कंपोनेंट को मैंने जीरो कर दिया, तो इफेक्टिवली इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब एक ही कंपोनेंट है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते एनीवे। तो हम लोग आने वाला मतलब एटलीस्ट आज के दिन में जो भी सिमुलेशन करेंगे उसमें ऐसा मानेंगे कि जो भी ग्रिड है इसमें ओनली हर एक ग्रिड का क्रॉस पॉइंट में एक ओमेगा है। सो ओमेगा विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और जिस ओमेगा की एक्चुअली ये ओमेगा जेड है, ये ओमेगा मतलब ये ओमेगा जेड है, ये ओमेगा ऊपर के तरफ है, मतलब ग्रिड से ग्रिड अगर तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स है ये वाई है, तो ये जेड डायरेक्शन में है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अच्छा ठीक है, एक बार तो इसको मैंने अगर पूरा इक्वेशन को एक कार्ड ले लूंगा तो मेरे को जो इक्वेशन मिलेगा वो है डेल ओमेगा डेल टी। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा एक्चुअली ओमेगा जेड है, ठीक। तो इसको मैंने वेक्टर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ओनली एक ही कंपोनेंट है। डेल ओमेगा डेल टी प्लस यू डॉट डेल ओमेगा इक्वल टू न्यू डेल टू ओमेगा। ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग इफेक्टिवली स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो। इसको वेक्टर फॉर्म, इसको ये स्केलर फॉर्म में मैंने लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, डेल, जस्ट लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, 0 0 ओमेगा जी डेल टी प्लस यू डॉट डेल, ये टपलेट है एक्चुअली, 0 0 ओमेगा जी, ऐसे तो करके लिख सकते हैं। इफेक्टिवली ये सब जीरो है, इसको देखने का जरूरत नहीं। पर्टिकुलरली इसका रीजन क्या मींस ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नंबर कम कर सकते हो इसको तुम, अगर ऐसे लोगे तो क्या है कि तुम्हें पहले अगर सॉल्यूशन करता तो तुम्हें क्या करना पड़ता, एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता जो कि है डेल यू एक्स डेल टी प्लस समथिंग इक्वल टू न्यू डेल एक्स टू यू एक्स, ये नॉन लीनियर वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे तुम्हें है डेल यू वाई डेल टी प्लस वही नॉन लीनियर कुछ और जो मैंने लास्ट टाइम में लिखा, अभी जस्ट पिछले जो मैंने लिखा, न्यू सॉरी डेल टू डेल वाई टू यू वाई,
ये जो है यहाँ पे तुम्हें जितना ऑपरेशंस करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो जो तुम कैलकुलेट करोगे कि यू एक्स डेल डेल एक्स यू एक्स प्लस यू वाई डेल डेल वाई यू एक्स, यहाँ पे करोगे यू एक्स डेल डेल एक्स यू वाई प्लस यू वाई डेल डेल वाई यू वाई, जितने बार तुम्हें डेरिवेटिव करना पड़ेगा वो यहाँ पे अगर स्केलर इक्वेशन है तो कम हो गया ना, क्योंकि ये इक्वेशन को मैं तोड़ के लिखूंगा तो क्या आएगा, इसको मैंने तोड़ के लिखूंगा तो ये ऐसा आएगा ना, डेल ओमेगा जी डेल टी प्लस यू एक्स डेल डेल एक्स ओमेगा जी प्लस यू वाई डेल डेल वाई ओमेगा जी इक्वल टू न्यू del 2 del x2 ओमेगा z प्लस del 2 z del y2। ठीक है, तो ये इक्वेशन में मुझे नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो कम कैलकुलेट करना पड़ रहा है। कितना डेरिवेटिव्स है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, यहाँ पे कितना था, ये एक है, ये एक है, ये एक है, यहाँ पे एक होगा, ये एक है, तो एक कम करना पड़ रहा है। जब तुम एक कम कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम एक्चुअली ये जो डेरिवेटिव ले रहा हूँ तब मैं क्या कर रहा हूँ, फूरियर स्पेस में जा रहा हूँ ना। ये जब ओमेगा जी अगर मेरे पास है, ओमेगा जी इज ए फंक्शन ऑफ सपोज एक्स एंड वाई, मैंने डेरिवेटिव कैसे लूंगा, इसका एफएफटी लूंगा ना, एफएफटी लोगे तो ये वाला कोई एक डायमेंशन होगा, मान लो ये मेरा एक्स और वाई, एक्स मतलब ये जो ग्रिड है, ये एक्स अगर मेरा सपोज एक्स का मतलब जो भी इंडेक्स होगा, ये मान लो 1024 अगर ग्रिड रेजोल्यूशन है, वाई अगर 1024 है, ठीक है, तो इस ये जो ओमेगा जेड इसका मेमोरी कितना होगा, इसका मेमोरी हो जाएगा 1024 इंटू 1024, उतना साइज का एरे बनेगा। ओमेगा जो है इसका एरे साइज कितना बनेगा, ये 1024 इंटू 1024, इतना साइज का एरे बनेगा। तो इतना बड़ा एरे का एफएफटी लेना इटसेल्फ इज अ टाइम कंज्यूमिंग, और उसके साथ भी और भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि मतलब जितना बड़ा हो जाता है मेमोरी इफेक्ट भी आता है, मतलब कितना तुम मेमोरी यूज कर रहे हो एक रैम का, तो एक रैम का अगर बहुत ज्यादा मेमोरी यूज कर रहे हो तो इट विल बी स्लो। पैरेललाइजेशन में भी इश्यू आता है, क्योंकि पैरेललाइजेशन में तुम अगर बहुत बड़ा रैम है, रैम अगर खा रहा है तो पैरेलल करने में वो एफिशिएंटली पैरेलल नहीं कर सकते उसको बहुत ज्यादा ग्रिड तक, इसलिए अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर बेनिफिट, इस इक्वेशन में वो दिख नहीं रहा है लेकिन एमएचडी में जाएंगे तो दिखेगा, बट एनीवे नॉट ओनली दैट, उसमें क्या उसका फायदा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उस सिचुएशन में आया नहीं स्टोरी। anyway, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा मेरा ओमेगा बेसिकली हैट मान लो z, ये मेरा आ जाएगा के एक्स के वाई, इसको ए50 लूंगा, ठीक है। अब सिंगल डेरिवेटिव करना है तो क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई के से ना, तो अगर मान लो डेल डेल एक्स करना है तो आई के एक्स करूंगा, ये वाला है सेम थिंग के एक्स के वाई, फिर इसका मैंने आई ए50 और इनवर्स ए50 लूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, डी ओमेगा जी मतलब डेल एक्चुअली डेल एक्स, ये वाला मिल जाएगा विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई नाउ, ये वाला आ गया। सिमिलरली मुझे इसमें भी लेना पड़ेगा, और अगर स्क्वायर डबल डेरिवेटिव था तो इसको मैंने आई के एक्स के बदले में माइनस के स्क्वायर ले लेता, मतलब के एक्स स्क्वायर ले लेता, बट वाई में होना था तो माइनस के वाई स्क्वायर ले लेता, ठीक है। तो मैंने एक सूडो कोड पहले लिख ही देता हूँ, दिखने में सुविधा होगा। शायद एक बार मुझे याद कराना, तुमने जो अभी क्वेश्चन पूछे कि ये वाला फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है, मैं कोड में जाने का पहले एक बार जस्ट टच कर दूंगा, फिर एंड में उसका रिजल्ट दिखा दूंगा। okay. तो मेरा इक्वेशन मैं फिर से लिख लेता हूँ, डेल ओमेगा जी डेल टी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये याद रखना क्योंकि मैं इस जो फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इस फॉर्मेट में 2D में लिखने में फायदा है, लेकिन 3D में ऐसे लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि
अगर मेरा फील्ड 3D होता है u, ये जो वेक्टर है मान लो ये ux, uy, uz, ठीक है। तो मेरा अगर कर्ल ऑफ मतलब ओमेगा अगर मैं लिखता हूं तो मेरा अगर ये कर्ल ऑफ u है तो मैंने 2D में जब लिखा तब मैंने 0 0 ओमेगा z किया, लेकिन 3D में करूंगा तो वो नहीं आएगा। तो अब मेरे को ये तीनों ही कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। बेसिकली कर्ल वैसे नहीं आ सकता, राइट? एग्जैक्टली डायमेंशनल कर्ल करनी है। एग्जैक्टली। तो मेरा यहाँ पे तीनों कंपोनेंट रहेगा। तो अगर मैं 3D इक्वेशन लिखता, चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसको क्लियर होना जरूरी है। तो अगर मैं 3D इक्वेशन लिखता, मान लो ये जो मेरा पहला इक्वेशन था, मान लो 0 अभी के लिए, अच्छा नहीं ठीक है, पूरा लिख ही देते हैं, मेरे भी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यू डेल टू यू, तो इसको मैंने तोड़ूंगा तो क्या होगा, डेल यू एक्स 3D में, दिस इज अ फंक्शन ऑफ नाउ एक्स वाई z प्लस यू एक्स एक्स वाई z डेल यू एक्स एक्स वाई z डेल x प्लस यू वाई एक्स वाई z del uy, sorry, del u x x y z del y plus u z x y z u x x y z del z, तो ये z, ठीक है। तो ये वाला टर्म मैंने लिख दिया। तो बेसिकली इसीलिए मोड को बहुत सारा एक्स वाई का मोड को सब मिक्स हो गया यहाँ पे। दिस इक्वल टू न्यू del 2 x x y z del x2, सिमिलरली del uy del t x y z प्लस ये वाला पार्ट सेम रहेगा, बस ये ux के बदले में यहाँ पे uy आएगा। सिमिलरली uz में ये वाला कॉम्बिनेशन तो सेम, क्योंकि हमेशा तुम्हारा u डॉट डेल जो है ये तुम्हारा देता है ux डेल डेल x प्लस uy डेल डेल y प्लस uz डेल डेल z। तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ओनली ये जो पार्ट है u वो यहाँ पे x कंपोनेंट में x आएगा, y कंपोनेंट में y आएगा, z कंपोनेंट में z आएगा। और डेल यू वाई डेल टी का एंड में एक यहाँ पे न्यू डेल टू यू वाई एक्स वाई जी डेल वाई टू, ऐसा आएगा। तो मैं कहा था राइट। अभी इसका अगर कर्ल लूंगा तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा 3D में, तो इक्वेशन टोटल एक वेक्टर बनेगा डेल ओमेगा एक्स वाई जी डेल टी, क्या हो रहा है, प्लस यू डॉट डेल, मतलब अभी के लिए ऐसे ही रखो, ओमेगा ये सभी जे इक्वल टू न्यू डेल टू ओमेगा। लेकिन इसमें जो ओमेगा है, ओमेगा इज अ वेक्टर, तो मैंने अगर इसका इक्वेशन लिखता, ये हो जाता डेल ओमेगा एक्स एक्स वाई जी डेल टी प्लस ओमेगा सॉरी यू एक्स एक्स वाई जी डेल डेल एक्स ओमेगा एक्स एक्स वाई जी प्लस यू वाई एक्स वाई जी डेल डेल वाई ओमेगा एक्स एक्स वाई जी प्लस यू जी डेल डेल जी ओमेगा एक्स इक्वल टू वो भी। सिमिलरली यहाँ पे आता है डेल ओमेगा वाई एक्स वाई जी यू एक्स
एक्स वाई जी डेल ओमेगा वाई एक्स वाई जी डेल एक्स प्लस यू वाई डेल डेल वाई ओमेगा ओमेगा वाई एक्स वाई जी प्लस यू जी डेल डेल जी। सिमिलरली यहाँ पे एक ओमेगा जेड वाला होता। तो 3D में इसका ऐसे लिखने का कोई एक्चुअली बेनिफिट नहीं है अभी, एटलीस्ट मैंने जो लॉजिक दिया कि मेमोरी एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली फिर भी कुछ बेनिफिट होता है, वो मैं एंड में बताऊंगा। ओके, तो 2D में इक्वेशन का अभी तो तुम लोग तोड़ कर लिख सकते हो। जो मैंने पहले लिखा था मैंने ऑलरेडी लिखा शायद ना, ऑलरेडी। वेक्टर नहीं है अभी। अभी ये मेरा z है, ये z है इक्वल टू न्यू, ये ओनली z है। इसको मैं अगर तोड़ के 2D में अगर लिखता हूं तो ये ओमेगा z फंक्शन ऑफ x एंड y del t प्लस ux del del x ओमेगा x सॉरी ओमेगा z प्लस uy del del y ओमेगा z इक्वल टू न्यू मतलब del 2 del x2 omega z. These are all function of x and y and time. Del 2 del y2 omega z ऐसा है। तो अभी अगर इसका सिमुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मेरे पास मान लो इनिशियली एट t इक्वल टू 0 में तुमने ओनली ओमेगा दे दिया, तो ओमेगा z एट ऑल x एंड y। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, t इक्वल टू 0 में ना लिख के ऐसे करके लिखो, x y 0, दिस इज गिवन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एट t इक्वल टू 0 ये जो मेरा ग्रिड था x एंड y का, हर एक पॉइंट में उसका कोई एक कोऑर्डिनेट होगा x एंड y का, ये x एंड y का। जैसे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले जैसे मैंने बोला x इक्वल टू ये अगर 0 0 है तो ये होगा 1, और ये 0 1 2 3 0 1 2 3, हाँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1,3 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे करके तो मुझे हर एक ओमेगा इनिशियली मुझे हर एक एक्स एंड वाई में मान लो ओमेगा जी का वैल्यू, ये जो ओमेगा जेड डायरेक्शन वाला, इसका मैग्नीट्यूड पता है, वैल्यू पता है। अब मुझे क्या चाहिए, एक टाइम dt बाद, थोड़ा सा टाइम dt, अगर जब ये dt जब मूव किया उसके बाद ये सेम ग्रिड में एक्स एंड वाई हर एक पॉइंट में, ये क्रॉस पॉइंट में ये ओमेगा का वैल्यू चाहिए dt टाइम के आफ्टर dt टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इस हर एक पॉइंट में कौन सा वैल्यू आ रहा है ओमेगा का, तो वो मुझे चाहिए। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनिशियली ओमेगा पता है तो मुझे u चाहिए, वहां से u निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और कुछ तो अभी के लिए नहीं चाहिए। तो मेरे पास अगर ओमेगा है तो एक मिनट, राइट, कुछ स्क्रीन का इशू था। नहीं ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, मेरे मेरे जो ये है वो दिख रहा है। देख लो। ओके, um, तो मान लो मैंने ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया, के एक्स के वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एफ एफ टी लिया।
A50 कैसे लेते हैं लास्ट दिन दिखा दिया था, आज एक बार दिखा देंगे 2D में क्या है, कुछ नहीं, वो लाइब्रेरी में बस 1D को 2D करना होता है और nx के जगह में nx ny देना पड़ता है, दिखा देंगे एक बार। तो ओमेगा जेड आया ये। अच्छा ये kx ky क्या है फिर, इसका जब तुम फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तब ये एक दूसरा ग्रिड बनेगा, ठीक। अब मान लो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेस का साइज होगा 1 2 1 2 ना 0 1, एक मिनट 6 नहीं चाहिए था, 0 to 5 मतलब 6 है, 6 तो मेरा nx 0 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 6 वैल्यूज है, तो nx इक्वल टू 6, तो मेरा n हाफ ये होगा nx बाई 2 प्लस 1, लास्ट टाइम किए थे तो ये हो जाएगा 4, तो ये होगा 0 to 3 0 1 2 ओके, वन टू, ये 0 1 2 3, ठीक। और ये ny में कितना था 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 था, तो ny सेम रहता है, ny अगर 6 है तो ny का वो जो k स्पेस है वो उतना ही रहेगा, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो अभी kx ky क्या देता है, ये अगर पॉइंट है, मान लो कोई भी रैंडम पॉइंट, ये पॉइंट उठा लेते हैं, इस पॉइंट का जैसे कि xy इस पॉइंट का मैंने देखा था 1 1, तो इस पॉइंट का भी मैंने देखूंगा कि क्या है, ये है 2 3, तो ये इस पॉइंट का ओमेगा जेड कैप क्या है, तो मैंने लिखूंगा ओमेगा जेड हैट, ये kx ky जो है वो आएगा 2 3, ये पॉइंट का 2 3, इसका kx का वैल्यू है 2, ky की वैल्यू 3। अभी ये एक्चुअली kx नहीं है, मतलब 2 पाई बाई lx, अब सिस्टम साइज 2 पाई लगेगा तो 2 पाई कैंसिल होगा, वो सेम ये इंडेक्स वैल्यू ही दे देगा। ओके, तो यहाँ आ गया, तो हम लोग एक इक्वेशन हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू डेल टू शाई, ये पता है, फर्स्ट डे में था actually। हाँ तो अब ये शाई जो है ये मेरा एक्स वाई में है, तो ये ओमेगा जेड है, ये तुम लोगों को शायद ऑलरेडी पता होगा, मतलब वॉर्टिसिटी स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में कुछ भी पढ़ोगे ना तो वहां से वो आ जाता है, स्टैंडर्ड मतलब विकिपीडिया में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा डेल टू शाई डेल एक्स टू, एक माइनस प्लस साइन का कुछ इधर उधर हो सकता है, आई गेस एक माइनस है उसमें, हाँ माइनस है मान लो, माइनस जो भी है, एक मेरा काम करो, एक वेब ब्राउजर खोल के वो विकिपीडिया पेज खोल दो, वहां से एड्रेस भी पता चल जाएगा और वहां से ही बता दो बेस्ट। हाँ ठीक है, तो एक मिनट, तो मुझे इसको स्टॉप शेयर करना पड़ेगा, फिर शेयर स्क्रीन डेस्कटॉप, फिर मैंने विकिपीडिया में गया, वर्टिसिटी स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ये जो है ना दिख रहा है ये ओके, ये डेल टू शाई इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये जो है ना वही लिख रहा हूँ मैं, और मैं बाद में ये भी यूज करने वाला हूँ, ये दोनों इक्वेशन, ठीक।
लेकिन मेरा बोर्ड तो चला गया। दो एक साथ शेयर नहीं कर सकते ना। पता नहीं, कोई किया नहीं इसमें एक्चुअली। अच्छा एनीवे एनीवे, एक मिनट, ठीक है कोई नहीं। ये देख लो, ये इक्वेशन इधर देख लिया, डेल टू शाई इक्वल टू ओमेगा, और ये इक्वेशन देख लिया। ठीक है, अब मेरा प्रेजेंटेशन में देख लो, शायद ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में होगा, और इसमें ये इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है। एनीवे अच्छा अभी के लिए ऐसा मान लो, फिर मैंने देखता हूँ कुछ कर सकते कि नहीं। तो ओमेगा इक्वल टू माइनस डेल टू शाई, तो ये आ गया। तो मुझे, मैं अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ओमेगा जेड इक्वल टू माइनस 2D में डेल टू शाई, दिस इज इक्वल टू ठीक है चलो, माइनस डेल टू शाई डेल x2 माइनस डेल टू शाई डेल y2। एक्चुअली ये प्लस है, ये वाला ब्रैकेट में है। ठीक, अभी मैं अगर इसका फुल ट्रांसफॉर्म लूंगा तो क्या होगा, ओमेगा z हैट which is a, this is a function of x and y, this is a function of x and y, function of x and y, so this is a function of kx and ky, so this will be माइनस, ये वाला शाई को अगर मैं फुल ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर शाई के, which is a function of kx ky, ये सही है। प्लस और एक माइनस आएगा, क्योंकि शाई अगर मैं बोल रहा हूँ e टू द पावर आई के एक्स टाइप का जाता है, तो डेल शाई डेल एक्स होगा आई के e टू द पावर आई के एक्स, और डेल टू शाई डेल एक्स टू ये जाएगा आई के इंटू आई के ई टू द पावर आई के एक्स, ये हो जाएगा आई आई माइनस हो गया, के स्क्वायर हो गया। ये अगर के एक्स बोलोगे, के एक्स बोलोगे तो ये के एक्स है, के एक्स है, के एक्स है, के एक्स है, ये के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स एक्स, ये आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर शाई के। मतलब ये तुम्हारा इसका फुल ट्रांसफॉर्म मान लो, पूरा इक्वेशन का फुल ट्रांसफॉर्म। ओके, तो माइनस के वाई स्क्वायर शाई के एक्स के वाई, तो ये टोटल में आ जाएगा तुम्हारा प्लस बेसिकली के एक्स स्क्वायर शाई के एक्स के वाई, ओके एक डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस के वाई स्क्वायर शाई के एक्स के वाई। तो मुझे अगर शाई के निकालना है, के एक्स के वाई, ये आ जाएगा ओमेगा जेड के एक्स के वाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो मुझे अगर ओमेगा जेड एट एक्स वाई 0 मुझे अगर पता है, जो कि मैंने पहले एज्यूम किया था, तो ये मुझे मेरा गिवन है, तो यहां से मैंने FFT लेके ओमेगा जेड हैट के एक्स के वाई निकाला था। तो ये के एक्स स्क्वायर अगर पता है हमें, तो उसको बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर ये करके मैं शाई निकाल सकता हूँ ना, ये वाला निकाल सकता हूँ।
अभी अगर शाई निकल गया तो मैं यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि यू का जो डेफिनेशन है वो कुछ डेल शाई डेल वाई ऐसा प्लस माइनस कुछ होगा यहाँ पे। सिमिलरली यू वाई जो है वो डेल शाई डेल एक्स टाइप का होगा। मोस्ट प्रॉब्ली देख लेते हैं। हाँ गलत कर रहा हूँ, ये क्लास है जो भी ये चॉइस ऑफ इसमें होगा। तो फिर से शाई से यू कैसे निकालेंगे? फिर हम लोग शाई पता है, शाई के एज ए फंक्शन ऑफ के एक्स के वाई ये निकाले थे हम लोग। यू निकालने के लिए हमें अगर मान लो यू एक्स अगर डेल शाई डेल वाई है तो हम लोग क्या करेंगे, आई के वाई शाई के एक्स के वाई ये निकालेंगे, और ये ओनली मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई, और फिर इसका इनवर्स से 50 लेंगे तो ये मुझे देगा u, मतलब ये मुझे देगा डेल शाई डेल वाई जो कि इफेक्टिवली इक्वल है u x एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y के साथ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने के बदले में अगर मैं i के x कर देता और प्लस माइनस कुछ साइन है, शाई के x के y करता और उसका इनवर्स FFT ले लेता तो मेरे को डेल शाई डेल एक्स मिल जाता फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई जो कि एग्जैक्टली इक्वल टू यू वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो मेरा जो इक्वेशन निकालना था उसका आधा मतलब एक्चुअली 90% हो गया। इक्वेशन था मेरा डेल ओमेगा जी डेल टी प्लस यू एक्स डेल एक्स ऑफ ओमेगा जी प्लस यू सॉरी यू y del y of omega z equal to mu del 2 omega z del x2 plus del 2 omega z del y2। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ओमेगा z है के एक्स के वाई में, तो उसको हम लोग माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये वाला टर्म निकल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर ओमेगा जी हैट के एक्स के वाई, और ये वाला टर्म क्या है, ये है बेसिकली माइनस के वाई स्क्वायर ओमेगा जी हैट के एक्स के वाई, और इसके इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली तो लेंगे तो ये आ जाएगा। तो जो भी बेसिक टिडबिट्स है वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 2D के लिए। एक बार एल्गोरिथम मतलब मैंने पूरा एक्चुअली बता दिया, तो इफेक्टिवली मेरे को जो करना पड़ेगा वो है डेल ओमेगा डेल जी। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, पहले फर्स्ट वन डिमेंशन में जैसे लिखा था एग्जैक्टली वैसे, डेल ओमेगा जी डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ ये पूरा टर्म यू एक्स डेल डेल एक्स प्लस यू वाई डेल डेल वाई ऑफ ओमेगा जी प्लस ये न्यू डेल टू ओमेगा जी डेल एक्स टू प्लस जो भी। ठीक है, इसको मैंने बोलूंगा कुछ एक नॉन लीनियर टर्म। लास्ट टाइम हम लोग जैसे 1D में बोले थे उसको एनएल बोले थे या एनएलएक्स ऐसा कुछ बोला था, याद नहीं है, जो भी बोला था ये वाला वैसे करेंगे। और उसके बाद इसके लिए मैंने RK4 लगा दूंगा, यहाँ RK4 लगा सकते हो, एडम्स बेशफोर्ड लगा सकते हो, टेलर या वाइलर भी लगा सकते हो, एरर ज्यादा आएगा, प्रेडिक्टर करेक्टर लगा सकते हो, जो पसंद है, तो इसका अपडेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में तुम्हें ओमेगा जेड मिल जाएगा, ओमेगा जेड एट एक्स वाई डेल्टा टी, ये तुम्हें पता चल जाएगा। फिर इस डेल्टा टी में फिर से सेम चीज करो, तो तुम्हें वहां से फिर से वो RK4 करोगे तो तुम्हें ओमेगा जेड एक्स वाई 2 डेल्टा टी मिल जाएगा। तो बेसिकली वो जो ग्रिड था
इसमें अगर तुम्हें हर पॉइंट में ये t इक्वल टू 0 में अगर पता था तो ये डेल्टा t बाद तुम्हें सेम ग्रिड में ओमेगा z का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर ये 2 डेल्टा t में फिर सेम ग्रिड में यहाँ पर हर एक पॉइंट में ओमेगा z का वैल्यू पता चल जाएगा। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी। अब करो तो ये डेल ओमेगा डेल टी प्लस यू डॉट डेल ओमेगा, ये इक्वेशन हम लोग लिख रहे थे। ओमेगा इक्वल टू कर्ल ऑफ यू इन 2 डायमेंशंस। ओमेगा बेसिकली ओनली जेड में है, ये मैं बता रहा था। तो सिमुलेशन मेथड में लिख रहा हूँ, सूडो स्पेक्ट्रल सिमुलेशन मेथड। ओमेगा है, तुम्हें दिया हुआ है ओमेगा, तुम उसका A50 ले रहे हो जो कि ओमेगा हैट है, kx ky। ओमेगा निकल रहे हो kx ky एट टाइम, कोई भी टाइम, इनिशियली मान लो ये 0 टाइम में है। वहां से तुम, जैसे मैंने बोला, वहां से तुम साई निकाल सकते हो। साई हैट इक्वल टू ओमेगा हैट बाई kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। लास्ट मैंने शेयर स्क्रीन शेयर जब किया वहां पर दिखाया। तो मैंने ux कैलकुलेट कर सकते हैं। ux इज इक्वल टू आई के वाई शाई, जैसे मैंने बोला uy इक्वल टू आई के एक्स शाई। एक साथ 2 स्क्रीन शेयर कर सकते तो अच्छा होता, वेरी एनीवे। तो मेरे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है, आई के एक्स शाई। अच्छा, और एक चीज, तुमने डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा भी निकाल लिया, पता नहीं क्यों निकाल लिया डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा देखते हैं कि क्यों काम में आता है। डी ओमेगा डी एक्स, अच्छा राइट, डी ओमेगा डी एक्स निकालने के लिए ये भी निकाल लिया, आई के एक्स और आई के वाई ओमेगा। ठीक है, उसका मैंने तुमने इनवर्स A50 किया तो ux uy निकल जाएगा। ये वाला से ux हैट था, ये uy हैट था, तो इसका इनवर्स A50 करोगे ia50 तो ux uy निकल गया। और इस क्वांटिटी का तुम अगर इनवर्स A50 IF मैंने लिखा, वो है तुम्हारा डेल ओमेगा डेल एक्स और डेल ओमेगा डेल वाई। ठीक, अब तुमने यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ओनली मल्टीप्लीकेशन किया। ये जो ux है और ये डेल ओमेगा डेल एक्स है, ये मल्टीप्लीकेशन किया। सिमिलरली ये जो uy है और ये जो डेल ओमेगा डेल वाई है, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन, ये अलग अलग क्वांटिटी की हो, बाद में तुम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, ये वाला क्वांटिटी आ गया अभी तुम्हारे हाथ में। अब तुमने इसका फिर से A50 ले रहे हो। एक्चुअली फिर से A50 लेना anyway, ओ हाँ राइट, फिर से A50 ले रहे हो। तो A50 यहाँ पे तुम्हारे पास u डॉट डेल डेल एक्स ऑफ ओमेगा आया। u डॉट डेल डेल एक्स ऑफ ओमेगा, इसका A50 लोगे तो मान लो इसको तुम बोल रहे हो NL नॉन लीनियर kx ऐसा कुछ। फिर uy डॉट डेल डेल y ऑफ ओमेगा, इसका तुमने बोल रहे हो नॉन लीनियर y ऐसा कुछ बोल रहे हो। अब E50 लेने का जरूरत इसलिए है क्योंकि तुम्हें एक्चुअली डीएलिजिंग करना पड़ेगा। जब भी बहुत सारा नॉन लीनियर टर्म्स आ जाता है, तब वो, मैंने डीएलिजिंग के बारे में बोला नहीं अभी तक, बट इसमें क्या है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे फूरियर मोड्स है और तुम उस दोनों मोड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कुछ स्प्यूरियस मोड्स आता है, उसको हमें हटाना पड़ता है। वो हटाने के लिए यहाँ पे कुछ 2/3 रूल है, वो जस्ट एक लाइन का कमांड है। तो वो हायर मोड्स को तुम 0 कर देते हो। इट इज अ ट्रांकेशन, लेकिन इसका और भी बहुत सारा बेटर टेक्निक्स है। हम लोग सबसे क्रूड वाला टेक्निक यूज करेंगे। तो मेरा नॉन लीनियर kx नॉन लीनियर ky आ गया, उस दोनों को ऐड कर दिया। ये ऐड करने का जरूरत क्या था, क्योंकि ऐड मैं अदरवाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि अदरवाइज नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। मतलब ये ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें इक्वेशन में यहाँ पे ये दोनों एडिशन है ना, ये जो ux डेल डेल एक्स प्लस uy डेल डेल y ऐसा है ना, इसलिए प्लस न्यू kx स्क्वायर प्लस ये प्लस एक्चुअली प्लस नहीं है, इसमें एक माइनस है, लेकिन ये kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर को जो आई स्क्वायर है, वो आई स्क्वायर इस माइनस को खा के इसको प्लस कर दिया। और तुमने फिर तो पूरा टर्म यहाँ आ गया, डेल ओमेगा डेल टी इक्वल टू माइनस नॉन लीनियर के एनएल के ऐसा कुछ। फिर उसका RK4 से अपडेट कर दिया। तो टाइम अगर तुम्हारे पास यहाँ पे t में रहता, तो यहाँ पे t प्लस dt में सेम इंफॉर्मेशन ओमेगा में मिल गई। फिर तुम इसके इनवर्स A50 ले लो तो तुम्हें ओमेगा पता चल जाएगा।
ओके, तो ये तो कोड में चला गया, फाइनल रिजल्ट में चला गया। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करते हैं। Okay. इसका ओके, ओके, ये कहाँ चला गया? जूम शेयर स्क्रीन, टर्मिनल शेयर करते हैं। अच्छा, मेरा टर्मिनल दिख रहा है ना अभी? ओके, तो एक पहले 2D FFT करने का कोशिश करते हैं। 2D FFT कैसे लेते हैं? मान लो 2D के सॉरी, अच्छा, मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा स्टैंडर्ड जो ये है इम्प्लिसिट नॉन, से क्या हुआ? इम्प्लिसिट नॉन सही तो लिखा। ओह अच्छा, इसमें ये नहीं है टर्न ऑन। है। एक काम कर सकते थे ना, तुम्हारा इमेज में ही करके साइड में टर्मिनल को रख दे सकते थे, दोनों को एक साथ हो जाता बार बार। ठीक है, इसमें ठीक है। नाम लो टीचर से टू मान लो 5 कुछ रैंडम, मैंने बहुत छोटा कुछ वैल्यू ले रहा हूँ। टीचर लास्ट दिन जैसे किए थे, लास्ट दिन ओनली nx था, मतलब n था और n हाफ था, ठीक है। आज हमारे पास और एक ये है ny। ओके, मुझे शायद एक्चुअली तुम लोगों को, एक मिनट मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड क्लियर ड्राइंग।
ये मैंने ऑलरेडी बताया हूं कि ये अगर nx ny है, ये अगर x स्पेस है, रियल स्पेस है, इसका FFT लोगे तो ये एक्चुअली nx by 2 plus 1, ये ny तक जाता है। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड FFT रूटीन का एक स्टोरी है जो कि एक्चुअली बता के रखना जरूरी है। स्टैंडर्ड FFT रूटीन में जब तुम लिख रहे हो, ये जो डेटा रीड जो करता है, तो तुम्हारे पास जो एरे है वो तो बेसिकली ऐसा टाइप का एरे है ना। ये पार्ट थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये जरूरी है। यहाँ पे मैं मतलब ये वाला मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसा ये है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है। जब FFT लाइब्रेरीज जब इसको FFT लेता है, तब ये कभी वो 2D एरे जैसे वो नहीं लेता। इसीलिए मैंने जब लिखा था ना, एरे का साइज होगा 124 बाई 124 लिखा था ना मैंने। तो ये एक्चुअली जब ये FFT एरे जब होता है, तब वो ऐसे एक एरे बनाता है बड़ा सा, जो कि ये अगर तुम्हारा मान लो 1 है और ये nx अगर है, तो ये मान लो तुम्हारा 1 है, ये nx है, ठीक है। नेक्स्ट डॉट है nx प्लस 1, ये वाला। तो ये ऐसे जाता है, ऐसा टाइप का। तो ये इस ग्रिड का अगर डायमेंशन है nx इंटू ny, तो ये तुम्हारा है nx इंटू ny। So ये 1D array है, राइट? राइट। ये 2D एरे को वो ऐसे ऐसा करके घुमा के इसको 1D एरे बना लेता है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन ऐसा 1024 बाई 1024 हो जाता है। तो ये तुम्हारा मान लो ये 1 to nx, ये मान लो तुम्हारा 1024 है। तो ये तुम्हारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 1024। फिर nx प्लस 1 टू, ये nx प्लस 1 से ये फिर से nx गया, फिर ये 2nx। अच्छा, ये जो स्पाइरल दिख रहा है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये जब एक 1024 मैं ये ड्रॉ के टाइम पे गलती, बोल रहा हूँ कि ये 1024 होने के बाद फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेगा या एंड से स्टार्ट करेगा? ये यहाँ जाने के बाद, हम्म, ये मैंने इसीलिए स्पाइरल किया, यहाँ जाने के बाद यहाँ से इधर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो इधर से शुरू करके इधर जाएगा, ओके ओके, तो वही चीज थोड़ा सा। यहाँ से शुरू करके इधर हम्म, जाएगा, इधर से शुरू करके इधर जाएगा, हम्म, इधर से शुरू करके इधर जाएगा। अभी ये एक स्टाइल है जो मान लो अगर सी में है तो फोर्ट्रन में एग्जैक्टली इसको उल्टा है, FFTW फिर फोर्ट्रन में ऐसे जाएगा, ओके। ठीक है। तो दिस दिस थिंग ये पता करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम लोग जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो उसको एरे को उस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो मैं वो दिखा दूंगा उस तरीके से, ना लेके तुम अगर ओनली तुम्हारे पास मान लो कोई कोई क्वांटिटी है साई, ठीक है, साई नहीं ओमेगा है ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास अगर ओमेगा है जिसको तुम मान लो बाई से के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर करना चाहते हो, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ से के एक्स के वाई ओमेगा जी है। तो तुमने अगर इसको स्टैंडर्ड ऐसे कर दोगे कि मान लो डू I equal to 1 to nx by 2 plus 1, do j equal to 1 to ny, omega z as a function of I comma j equal to, sorry omega नहीं, ये तो psi होगा, तो ये psi hat, ये psi hat है ना,
psi hat ij equal to omega c at ij by मान लो आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, ऐसे सिंपली अगर लिख दोगे इनटू दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये वाला तरीका यहाँ पे फिर आ रहा है, ये जो स्पाइरल टाइप का आ रहा है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इसको थोड़ा सा एक मतलब कुछ करके इसको लिखना पड़ेगा। एक्चुअली जो करना पड़ेगा वो है इसको आधा जाना पड़ेगा ny/2, और बाकी ny/2 टू ny उसको उल्टा तरफ से आना है। मतलब तुम इस तरफ से जा रहे हो तो उसको माइनस और ny-जे ऐसा तरीके से आना है। लेकिन मैं उसको करके दिखा दूं, मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जब मैं करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या इश्यूज है। ओके, तो ये अगर 1D array है तो फिर स्किप करके करके जाने से क्या प्रॉब्लम है? पहले x का वैल्यूज को ले लो, उसके बाद y का वैल्यूज ले लो। नहीं पहले x का वैल्यू तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि 1D array में फर्स्ट जो तुम 2D को 1D बनाए हो तो FFT लेने के टाइम पे तुम्हें वो इंफॉर्मेशन उसके पास देना पड़ेगा कि even it is not a one dimensional FFT, ओके even though it is a 1D array, तुम्हें वो बताना पड़ेगा कि KY का इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर है, तो ओके वो इंफॉर्मेशन तुम्हें इम्प्लिसिटली उसके अंदर घुसाना है, तो इसलिए उसको ऐसे करके जाना पड़ेगा। अच्छा, कोई नॉइज तो नहीं जा रहा है ना? लाइट है, इतना इशू नहीं। ओके ठीक है, एनीवे तो अच्छा अभी वीम दिख रहा है ना, मतलब टर्मिनल दिख रहा है ना? लाइट है। include ffTW3.f integer से kind equal to 4। अब मैंने 2 dimensional array है तो मैंने ij डिफाइन करके रखता हूँ, और एक ओके ओके अभी कोई एक एरे ले लेते हैं, VL से kind equal to 8 ux, इसका मैं डिमेंशन बता रहा हूँ nx ny, ठीक है। और मैं एक कॉम्प्लेक्स एरे लेता हूँ जो इसका FFT होके आएगा, kind equal to 8 ux nh ny। Do I equal to 1 comma nx j x I comma j equal to कोई एक, पिछले दिन जैसे हम लोग रैंडम नंबर लिए थे वैसा ही एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। तो एक रैंडम नंबर का ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, से सीड ले लेते हैं कुछ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ओके
ओके, हेडफोन हेडफोन से क्या बेटर सुनाई दे रहा है कुछ? ओके, ठीक है, गुड। CDs UX suite. ओके, तो यहाँ पे मैंने ओनली यूएक्स डिफाइन किया, एक रैंडम। लास्ट टाइम हमारा हमारा यू था आई, अभी यहाँ पे है आई कमा जे, और दो दो लूप है, फॉर लूप टाइप का इक्विवेलेंट फोरट्रान में दो लूप है जो nx और ny तक जा रहे हैं। अभी इसका मुझे A50 लेना है, तो वो स्टैंडर्ड है, कॉल DA50W plan DFT रियल टू कॉम्प्लेक्स 2D, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर बाकी तो सेम ही है। पहले हम लोग प्लान फॉरवर्ड किए थे, nx किए, ny किए, फिर ux। अच्छा, इसको जिस वेरिएबल में मुझे स्टोर करना है वो है u, सपोज ukx सपोज, और A50W estimate। अब ओके, फिर call DA50W plan, sorry, DA50W execute plan forward, और आइडियली तुम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय प्लान भी करना चाहिए। अभी ये बहुत छोटा कोड है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, बट डिस्ट्रॉय प्लान नहीं करोगे तो कुछ मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं, बट एनीवे ठीक है, उसको हम बात नहीं करेंगे। तो अभी अच्छा ठीक है, यूएक्स को डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, ये यूकेएक्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, एनएच। सॉरी, हाँ ऑफ कोर्स करना तो पड़ेगा, लेकिन उसके पहले प्लान फॉरवर्ड बोल देते हैं क्या है वो, इंटीजर है ना। फॉरवर्ड, ओके, फिर क्या था, भूल गया कहाँ पे रखा था मैं, यूजर होगा शायद, यूजर। अरे यार दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। हाँ, मिला। टू डी गुड। तो इसमें मैंने कुछ लिखाया नहीं, इसको फिर लिखाते कुछ।
1 to mh j equal to इसको ये लूप का करने का तो जरूरत ही नहीं था। मैं तो इसका कोई डिवीजन या कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर देते हैं कंट्रोल, इसमें कंट्रोल Z काम नहीं करते हैं। I equal to 1 to h equal to 1 to I UKX IJ UKX। मैं एक जस्ट एक ये कर रहा हूँ कि मैंने इस एरे का नाम बदल देता हूँ, मान लो सपोज अंडरस्कोर डम, ठीक है। ओके फिर मैंने, अच्छा आज मैं फिर से वो नहीं करूँगा, कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। call DA50W and DFT C2R plan backward, ये वाला सेम ही रहेगा NXMI, लेकिन मैंने इसको नाम दूंगा UKX underscore dumb to UX, सपोज नया नाम दिया इसका dumb, ठीक है। A50W estimate execute do I equal to 1 to NX 1 to सेम मैट्रिक्स को कॉपी करने का कुछ रीजन था क्या इसमें? नहीं, कोई रीजन नहीं है, मैं बस इसको ये दिखाना चाहता हूँ कि UKX को UKX डम में लिया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे UKX निकाला, UKX से UX डम निकाला, जस्ट दिखा रहा हूँ कि इन फ्यूचर, ताकि मैं इसको अगर मान लो 0 दिखा दिया तो फिर दिखा सकता हूँ कि ये आ नहीं रहा है, दैट्स इट, खास कुछ नहीं। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा सीधा 2 टाइम्स कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया, तो फिर मैं दिखाऊंगा कि नहीं, सेम वैल्यूज सेम नंबर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ खास कुछ अलग से कुछ नहीं है। UX IJ UX क्या बोल रहा है, UX डम आई होप सब ठीक रहेगा। ऊपर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना, UX बोला लेकिन इसको नहीं बोला, और ये UKX ना, और कुछ नहीं ना, और कुछ नहीं। नहीं कुछ गड़बड़ है। ओ प्लान बैकवर्ड नहीं बोलूंगा, ओके। और UX डम नहीं बोला, ओके वो वार्निंग है, कुछ देखना पड़ेगा। पहले मैंने इसको प्लान बैकवर्ड बता देता हूँ। UX डम भी शायद नहीं था। हाँ UX डम वो नहीं था क्या? UX डम बोला ना, अच्छा पता नहीं इसमें ये वर्ड जनरली वार्निंग इन X
दिक्कत क्या, एरर रेफरेंस एट वन आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अच्छा ठीक, फिर भी वो देखते, ये ना नहीं आना चाहिए ना। ओ अच्छा अच्छा, ये एनएच क्यों कर दिया मैंने, राइट। इसीलिए तो गड़बड़ दिखा है ना, इसका डायमेंशन तो एनएक्स होगा, यूकेएक्स का डायमेंशन एनएच है, यूकेएक्स डाउन और यूकेएक्स का डायमेंशन एनएच है, लेकिन यूएक्स का तो एनएक्स एनएक्स, इट्स फाइन। आई होप कि अभी नहीं आएगा वो एरर, राइट, वो एरर नहीं है अभी। आउटपुट क्या स्क्रीन से कहाँ से जाओ, नॉर्मलाइज नहीं है, most probably उसी कारण ux down by d float d float nx। अभी एक्चुअली जनरली मैंने इसको ऐसे लिखता हूँ, by d float, और इसको ब्रैकेट में देता हूँ, लेकिन ये तुम कुछ भी तरीके से लिख सकते हो, होपफुली ये राइट, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, हाँ राइट। तो राइट, तो ये मटेरियल -17 है, ठीक है। तो मेरा इनिशियली इसने कुछ रैंडम वैल्यूज लिया था, क्रेजीली एनफ पहला का 3 वैल्यू पता नहीं क्यों इसने 0 ले लिया, बट एनीवे, तो पहले का 3 वैल्यू अगर 0 लिया तो उसने 0 ही वापस दिया, ये 0 लिया, लेकिन ये 5.9 जो भी 10⁻17 है, और हमारा एक्यूरेसी 10⁻8 तक जाता है क्योंकि डबल दिया, तो 10⁻17 इज 0 बेसिकली, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज 0, क्योंकि इसके पहले एटलीस्ट ये E-017 मतलब ये 5 के पहले एटलीस्ट 17 और 0 है, उसके बाद 0.170 फिर 5 पॉइंट नहीं है, 5921 ऐसा नंबर है, तो दिस मींस दिस इज 0 बेसिकली, तो ये भी 0 है, ये तो सेम नंबर वापस दिया उसने। ये फॉर हाँ हाँ हर वन, आई मीन फॉर एवरी आई देयर आर 3 जेस, मतलब 1 3 बार आता है, देन 1 1 देन 1 2 1 3। राइट, मैं एक बार स्टॉप शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन व्हाइट बोर्ड। अच्छा उसके पहले और एक बार, सॉरी, ये स्टैंडर्ड स्केल एक मिनट कहाँ गया, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे लिया nx = 5 ny = 3, ठीक है। तो मैं इसके लिए kx का ग्रिड बना देता हूँ तो शायद पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली है nx, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ग्रिड बना दो, ठीक है। और nx = 5 दिया, ny कितना लिया था शायद, 3, ये है तुम्हारा 1, ये 2 3, तो ऐसा मेरा ग्रिड था, ये मेरा x, ये मेरा y, तो इसका मैंने जब 50 लिया तो मेरा ग्रिड का साइज आ गया nx by 2 + 1, तो 5 by 2 + 1, तो ये आ गया तुम्हारा 4 2, तो उसका इंटीजर लेगा 2 + 1 3 होपफुली। ये तो ny सेम ही रहेगा, 1 2 3, और इसमें हो गया 1 2 3, ये हमारा kx ky का ग्रिड हो गया, ये kx, ये एक बार चेक कर लेते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो शेयर स्क्रीन, आइटम शेयर, इसमें एस्केप, ओके, 5 3, ये नहीं चाहिए,
हमें यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है ना। यू के एक्स को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एक बार। स्टार तो हमें उसका डायमेंशन पता चल जाएगा। यू डन, हम उसके साथ आई जे को भी प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये जो आई जे है बेसिकली मैं एक्चुअली लेजी हूँ, इसको आई जे नहीं बोलना चाहिए मुझे एक्चुअली, ये काइंड ऑफ के आई है, मतलब के स्पेस का आई है, ठीक। यहाँ पे ये जो आई है, ये आई तुम्हारे एक्स स्पेस का आई है। साइड बाय साइड में खोल नहीं पा रहा हूँ, अदरवाइज ये जो आई जे मैंने लिखा, ये के एक्स का, ये आई एक्स है और ये जे वाई है, तो ये यू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। लेकिन यू के एक्स जब लिखा, ये जो आई है, दिस आई इज नॉट एक्स, दिस आई इज के एक्स, इसीलिए के एक्स एन एच तक जा रहा है और ये एन वाई तक जा रहा है, ये के वाई है, ठीक है। मैं अच्छा इसका डायमेंशन देखना था, एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस डिस्कशन में जाएंगे। राइट, यहाँ पे ये 1 1 1 राइट, यहाँ पे 3 तक गया, ठीक है। ये 3 तक गया, मतलब ये एन दोनों ही 3 तक गए ना, तो मैंने सही बोला था, राइट। दोनों ही देखो, यहाँ पे आई जो है वो 3 तक गया और जे जो है वो फास्ट लूप है, ये स्लो लूप है, ये फास्ट लूप है। फास्ट लूप में ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तक गया और इसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। तो मैं अगर इसमें जाता हूँ, इसमें जो मैंने किया, इसमें पहले 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 ऐसे जा रहे हैं, ठीक। ये 3 अभी मैंने क्या सोचा था बताने के लिए, राइट, हाँ, यहाँ पे और एक छोटा सा बता देता हूँ। तो मैंने मान लो पैरेलली इसको खोल के, ये कहाँ चला गया मेरा व्हाइट बोर्ड, कहाँ चला गया, एनीवे फिर से खोल लेते हैं व्हाइट बोर्ड, राइट। अब इसमें मैंने जो कोड लिखा ना, उसको ही फिर से लिखते हैं और तुम्हें बता देते हैं। इसमें मैंने हम लोग लिखे थे डू आई इक्वल टू 1 to nx, डू j इक्वल टू 1 to ny, और इसमें ग्रिड लगाए थे ऐसा टाइप का 5 और 3, राइट। 5 इसीलिए एक्चुअली लिया था मैंने, 1 2 3 4 5, nx इक्वल टू 5, ny इक्वल टू 3, nh इक्वल टू 5 by 2 plus 1 equal to 3, the equal to 2 plus 1 equal to 3, ये 1 2 3। अभी मैंने जब ux लिखा, ij इक्वल टू, मैंने जो लिखा था रैन सीड कोड में जैसे लिखा, एंडू, तो ये जो आई है, ये जो ग्रिड है, ये आई, ये वाला, ये आई इंडेक्स है, ये जे इंडेक्स है। तो ये जिसको मैंने एक्स बोला था एक्चुअली, जिसको मैंने यहाँ पे वाई बोला था एक्चुअली, तो ये वही है यू एक्स। मैंने पहले जो बोला था यू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये आई ये एक्स है, ये जे ये वाई है, ठीक। अभी मेरा जो नया स्पेस है, वो नया स्पेस का साइज है 3 3 1 2 3 1 2 3, ये मेरा है के एक्स, ये मेरा है के वाई। तो मुझे आइडियली यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से लिखना होता था, तो मेरे को लिखना चाहिए था डू के एक्स
equal to 1 to nh do ky equal to 1 to ny ukx kx ky equal to जो भी मैंने लिखा था ukx underscore dom जो भी मैंने लिखा n2 ठीक है। ये डमी है, तो ये नेक्स्ट लूप में जब वो जा रहा है तब वो ये वाला आई का कोई वैल्यू इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, तो इसको मैंने सुविधा के लिए इसको मैंने kx के बदले में मान लो आई बोला, इसको मैंने सुविधा के लिए इसको j बोला। तो अभी क्या है कि मेरा ये kx को मैंने जस्ट नाम दे रहा हूँ, ये डमी नाम है, आई बोल रहा हूँ, और ये ky को मैंने जस्ट एक डमी नाम देके j बोल रहा हूँ। तो ये मेरा i और j का फंक्शन है। याद रखना कि ये ij और ये ij सेम नहीं है, ना ही इसका डायमेंशन सेम है, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, इससे नाटा था तो मैंने सोचा तो ओके। आइडियली तुम लोग अगर कोड लिख रहे हो तो इसको तुम कोई अलग नोटेशन भी दे सकते हो, आई के बोल सकते हो, जे के बोल सकते हो, ऐसा टाइप का कुछ भी अलग सा नोटेशन देके कर सकते हो। मैं जनरली नहीं करता हूँ, उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। आइडियली करना चाहिए लेकिन जो हैबिट हो जाता है, ये मेरा बैड हैबिट है, तो ये मेरे से मत लो। सॉरी, इसमें y का डायमेंशन चेंज क्यों नहीं होता है, मतलब ny तो ny ही रह जाता है। राइट, वो तुम्हारा एक्चुअली एफएफटी का प्रॉपर्टी है। तुम अगर 2D एफएफटी कुछ भी लोगे, ठीक है, तो 2D एफएफटी का मतलब 1D एफएफटी जो है वो अगर तुम्हारा एरे का डायमेंशन अगर 1 to n है, उसका एफएफटी लोगे तो उसका डायमेंशन हो जाएगा 1 to nx by 2 plus 1। लेकिन 2D एफएफटी है तो उसमें तुम देखोगे कि उसका ओनली एक ही साइड का डायमेंशन का कट होता है, दूसरा साइड का नहीं होता है, क्योंकि एफएफटी में क्या होता है कि इसका मिरर बनता है, इस साइड में भी इसका एक मिरर बनेगा, ये माइनस nx by 2 plus 1 यहाँ पे, जैसे कि इसका माइनस, हाँ सॉरी ये इतना ही है। लेकिन 2D है तो वो तुम्हें अगर दोनों साइड में तुम काटोगे तो तुम्हें क्या है कि ये अगर मान लो 1 to ये अगर nx है, ny है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो nx by 2 ये अगर हो जाएगा तो तुम्हारे लाइब्रेरी के राइट ये पूरा एरिया तुम्हारा निकाल जाएगा, तो वो नहीं है, ठीक है। ओनली हाफ ऑफ द एरे करता है, तो इसीलिए एक डिमेंशन में उसको, कोई भी एक डिमेंशन में, मतलब तुम अगर सी में कर रहे हो तो तुम्हें एक्चुअली एनवाई में तुम्हें बाई 2 करना पड़ेगा, फोर्ट्रन में कर रहे हो तो एनएक्स, क्योंकि मैंने बोला ना वो ऐसा टाइप का जाता है एक में और दूसरे में वो ऐसा टाइप का जाता है, तो इसलिए तो मैंने कहीं पे देखा है कि 1/4 ही आता है जो मिरर में। नहीं 1/4 नहीं होगा एक्चुअली। मैं हमें यहाँ पे पूरा एटलीस्ट हाफ ऑफ द फुल एरे तुम्हें रखना पड़ेगा। नहीं वो मुझे समझ में आया, मैं दो केस में देखा है, एक केस में देखा कि हाफ आता है और एक केस में देखा कि 1/4 आता है। तो वो क्या लाइब्रेरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली लाइब्रेरी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, लेकिन 50W तो ऑप्टिमाइज लाइब्रेरी है, तो इसमें ऐसा ये नहीं रहेगा कि अननेसेसरीली इसको बहुत टाइम मतलब अननेसेसरी इसको ये कुछ डेफिनेट कुछ है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। अगर वो दोनों तरफ ही मिरर करता है तो और भी फास्ट होगा, मे बी शायद जो फास्टर लाइब्रेरी है वो लोग शायद 1/4 लेता होगा, और जो और भी नहीं, A50W is called the so if you, डेवलपर बात नहीं बोल रहा हूँ, so बहुत सारे लोग और भी तो रूटीन से it's not fast, it's fastest Fourier transform in the West। WEAW है, कितना दिन में कुछ F AF है, Fourier transform। कुछ स्टोरी सुना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं।
So it's funny. It's called the first test, not the first or firster. नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है ऐसा कुछ? एग्जैक्टली मुझे 2 टाइप का मिला है, इसलिए मैं पूछ रहा I have to see. मुझे अभी पता नहीं. हूँ. मुझे अभी पता नहीं. I have to see. ओके. अच्छा हाँ, जो जो चीज बताया था, तुम में से कोई शायद सी में करने वाले थे, तो तुम अगर सी में करोगे, तो मैंने फोर्ट्रन में जब किया था तब किया डू आई इक्वल टू 1 टू एन एच, डू जे इक्वल टू 1 टू एन वाई समथिंग, एन डू. तुम इसमें करोगे ये आई 0 एन एक्स माइनस 1, और तुम्हारा जो भी ब्रैकेट वगैरह है j इक्वल टू प्लस प्लस जो भी है 0, ये तुम्हारा NH जाएगा. ठीक है. तो इसमें यहाँ NH है x में, इसमें यहाँ NH है j में, और ये -1 आया क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, तुम C में 0 से स्टार्ट करोगे. तो ये तुम्हें NH का डेफिनेशन शायद NH जो होगा, तो मैंने फोर्ट्रन में NH को डिफाइन किया nx by 2 plus 1. तुम लोग शायद उसमें डिफाइन करोगे ny by 2. That's it. तो C और फोर्ट्रन में इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. वेल अभी तक जितना किया उतने में इतना ही सेम रहेगा, लेकिन कुछ इश्यूज और भी है, आने वाला है. शेयर रिटर्न गुड. अच्छा अभी अच्छा, इसको हटा देते हैं. हाँ आप सुनाई दे रहा ना? सुनाई दे रहा है. ठीक है, तो मैं कुछ और भी करना था, छोटा सा खेल खेल लेते हैं इसमें. ux डम इक्वल टू uk(x) लिखा था ना, तो मान लो इसको मैंने बंद कर दिया. ओके हो गया. अरे इसको मैंने मान लो कुछ भी कर दिया 1.0. ये अच्छा अभी के लिए ऐसा ना करके मैं इसको हटा ही देता हूँ. तो इसको देखते वो नहीं आएगा. तो ये ओनली kx में 1 दिया, बाकी सब 0 दिया. kx देखो ये सभी 1 आ गया. So it means it's wrong, right? तो जो शायद एक्चुअली उस टाइम पूछ रहे थे कि इसको क्यों कर रहे हैं, तो इसको तुम मतलब तुम्हें एटलीस्ट नाउ अभी पता है कि इसको ये इसी वेरिएबल का मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ uk(x) ij. ये फिर से आ गया. ओके, तो ये यहाँ पे खत्म होता है. फिर हम लोग पॉइसन सॉल्वर करते हैं. ओके अरे यार 1 मिनट, सॉरी मुझे एक कॉल लेना पड़ेगा.
सॉरी, ओके, तो इसी को लेके चलते हैं। क्या हो गया इसका? इसी को लेके चलते हैं, डायमेंशन थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ज्यादा ही टाइम लग जाएगा, मान लो 64 कर देते हैं। और एक पाई डिफाइन कर लेते हैं, रियल प्राइम इक्वल टू 8, जो भी है। राइट, अभी तक हम लोग आई को एक्स आई को मतलब एक्स को आई बोल के आया है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज दिखा देता हूँ। तो लास्ट टाइम जैसे हम लोग किए थे, ये जो अगर मेरा आई ग्रिड है, तो मैं यहाँ पे इसको मान लो ऐसे बोल रहा हूँ कि एक dx डिफाइन करता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा l बाई n है, nx। तो ये अगर dx है तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा x जो है, x इज एन एरे ऑफ i इक्वल टू सपोज i इंटू dx। तो ये i अगर 1 है, 1 to n अगर जा रहा है, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली इसको i माइनस 1 बोलना पड़ेगा। इज दिस क्लियर कि i माइनस 1 क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि ताकि x मेरा 0 से शुरू हो जाए। ये तो मैं अगर इसमें डू लूप डालूंगा, डू i इक्वल टू 1 टू फोर्ट्रन में मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ, 0 में नहीं जा सकता। सी में करोगे तो इसका जरूरत नहीं है। सी में करोगे तो तुम लोग फॉर i 0 टू n बोलोगे, और x ऑफ i जो भी है उसको तुम i टाइम्स dx बोल सकते हो। फोर्ट्रन में मुझे i माइनस 1 बताना पड़ेगा क्योंकि मेरा लूप 1 से शुरू हो रहा है। तो मेरा i इक्वल टू 1 में क्या होगा, x 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 इंटू डी एक्स, तो ये x1 0 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 होगा। फिर i इक्वल टू अगर 2 है तो x2 में क्या होगा, 2 i इक्वल टू 2 है, 2 माइनस 1 1 इंटू डी एक्स, तो ये dx हो जाएगा, ये dx, ये 2 इंटू डी एक्स, ऐसे ये जाएगा, जाके ये फाइनली n माइनस 1 ओके dx, ठीक है। ओके फाइन, तो मैं इतना ही बता रहा था कि x इज अ फंक्शन ऑफ i इक्वल टू i minus 1 times dx. Similarly, j, you can define j, y is a function of j equal to j minus 1 times dy, और इसको रखने का जरूरत नहीं है,
इसको मैंने मान लो बोल दिया डी साइन टाइम्स डी कॉस से वाई जे। गुड, तो इतना ही एटलीस्ट मैंने यहाँ पे इनिशियल, तब मैंने dx dy मुझे डिफाइन करना चाहिए, तो मैंने मान लो बोल दिया lx इक्वल टू 2.0 d0 स्टार पाई, ly इक्वल टू 2.0 d0 स्टार पाई, और पहले जैसे मैंने बोला था dx इक्वल टू lx बाय d फ्लोट nx, y equal to ly by d float। ओके, तो मेरा इनिशियल फंक्शन डिफाइन हो गया पर्सो सॉल्वर। आज पर्सो सॉल्वर में डिटेल में नहीं जाते, एटलीस्ट मैंने इतना दिखा दिया कि इनिशियली तुम एक पर्सो सॉल्वर एक फंक्शन ले लिया sin x इंटू cos y, इसका हम लोग पर्सन सॉल्वर से सॉल्व करेंगे, कुछ निकलेगा। इनफैक्ट शायद तुम लोग इसका एनालिटिकली पहले निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीक अगर बैठ रहे तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसका न्यूमेरिकली निकाल के उसको सर मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल तो ऊपर इसको डिफाइन करना पड़ेगा, lx क्या है dx क्या है, वो सब रियल होगा तो उसको डिफाइन, अभी इसको इसी में छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीक हम लोग इसको ये जैसा आधा टाइप का हुआ है इसी में से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, मिनट, लेकिन उसके पहले क्लियर नॉट, तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है सपोज रो, तो एक मिनट इसको मैंने चेंज कर दिया, स्टॉप शेयर आइटम, इसको मैंने ux नहीं बोलना चाहता हूँ, मान लो इसको मैंने जस्ट नाम बदल रहा हूँ, ऊपर उसको चेंज कर देंगे ux को रो x कर देंगे, ठीक है? तो यहीं पे इसको बंद कर देते हैं, टॉप शेयर, फिर से स्क्रीन। रो इज अ फंक्शन ऑफ, अगर मेरे पास है xy which is basically sin x into cos y, और मान लो del 2 phi इक्वल टू, अगर रो है, so can you find phi? Can you find phi? So तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैंने बता के रखा है, क्योंकि तुम्हें अगर del 2 phi इक्वल टू अगर रो है तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये हो जाएगा माइनस kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर phi k इक्वल टू रो k, शायद इसमें एक्चुअली एक माइनस साइन भी है, शायद ये हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस आ गया तुम्हारा एक्चुअली kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर phi k इक्वल टू रो k, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अभी ये आ गया phi k इक्वल टू रो k बाई kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर, तो तुम्हें अगर मिल जाएगा कि phi is a function of xy equal to some kind of inverse Fourier transform of rho k by x square plus ky square, IFFT। तो ये पता चल जाएगा, तो दिस इंफॉर्मेशन हमें वो जरूरत होगा जहां पे हम लोग ओमेगा इक्वल टू del 2 phi ऐसा कुछ कर रहा था ना, सॉरी del 2 psi जो पहले बताया था, तो अगर मुझे ओमेगा पता है, शाई पता करना है, वो जो डिस्कशन किए थे, तो उसके लिए ये वाला हमें चाहिए, ये वाला इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, क्योंकि हमें
यहाँ पे रो के जैसा है हमारा ओमेगा बेसिकली। ये वेरिएबल में तुम चेंज करके उसको ओमेगा भी लिख सकते हो, ओमेगा और शाई लिख सकते हो, सेम चीज है, माइनस साइन है। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें हम लोग किए थे कि शाई इक्वल टू ओमेगा बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, के ओमेगा के। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, ठीक है। फिर हम लोग u निकाले थे शाई से, ux को मैंने बोला था कि डेल शाई डेल y, जो कि बेसिकली u के x करोगे तो i के y शाई के ऐसा टाइप का है। उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ux निकल जाएगा, uy निकालोगे फिर तुम्हें ux डेल डेल x ऑफ ओमेगा था, तो वो टर्म तुम निकाल सकते हो। तो हम लोग एक एक करके डिराइव करेंगे। ओके, तो एक मिनट, ठीक है। तो ओवरऑल ऑफ द ऑर्डर ऑफ चीजें समझ में आ रहा Yes. है? ओके, Okay. अभी के लिए ठीक है। तो अभी के लिए यही तुम लोग ये ठीक है। फिर से देख लो। मैंने एक काम करता हूँ, ये जो 2D FFT जितना आज मैंने किया, ऑफ कोर्स ये कंप्लीट नहीं है, इसी ड्राफ्ट वर्जन को मैं भेज देता हूँ, ठीक है। और तुम लोग इसको देखो, चाहो तो एक्चुअली तुम खुद भी अभी नहीं कर सकते, उसमें वो डिवीजन वाला ट्रिक है, तो डिवीजन में कुछ इश्यूज आएगा जो कि अलग से दिखाना पड़ेगा। एक बार डिवीजन वाला, एक बार पॉइसन सॉल्वर सॉल्व हो जाएगा, बेसिकली ये तो पॉइसन इक्वेशन है ना कि डेल टू फाई, तो ये पॉइसन इक्वेशन एक बार सॉल्व हो जाएगा तो तुम्हें एक्चुअली तुम लोग खुद ही 2D कोड लिख सकते हो, और कुछ भी नया नहीं है उसमें लिटरली। 2D नेवियर स्टोक्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नॉट ओनली इनकम्प्रेसिबल, इनफैक्ट तुम लोग वेलोसिटी फॉर्म जो है डेल यू डेल टी, वो फॉर्मेट में भी आराम से लिख सकते हो। यू डोंट रियली नीड टू लर्न एनीथिंग न्यू। मैं लिख दूंगा, लेकिन उसमें बस इतना तक तुम लोगों को अगर डिवीजन और 2D FFT इतना अगर समझ में आ गया तो देयर इज नथिंग न्यू। तो नेक्स्ट दिन हम लोग डिवीजन को करेंगे। डिवीजन में थोड़ा इश्यूज आएंगे, क्योंकि इश्यूज क्यों आएगा, व्हाट हैपेंस एट ओमेगा इक्वल टू 0, क्योंकि डिवीजन है ना। तो अगर तुम्हारे पास के एक्स इक्वल टू 0 है, के वाई इक्वल टू 0 है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, बहुत आसान है, लेकिन जस्ट एक बार बता दूंगा उसको। तो फिर नेक्स्ट दिन शायद ओवरऑल चीजें समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, के एक्स के वाई कैसे आ रहा है। 1D में मैंने उतना डिटेल में उस टाइम बताया नहीं था, कि जब मैंने 1D में भी देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया था, और वो आई मतलब के स्पेस में भी मैंने आई को रखा था उस टाइम, मुझे याद नहीं है मैंने बोला था कि नहीं बोला था, एटलीस्ट इतना डिटेल में तो नहीं बोला था। तो अभी इसलिए आज उतना थोड़ा डिटेल में बोल दिया। नेक्स्ट दिन फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, सॉरी पॉइसन सॉल्वर करेंगे, जो कि बहुत अभी सिंपल ही है, बस डिवीजन को दिखा देना है, और शायद नेक्स्ट दिन ही 2D कोड लिख सकते हैं उसमें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Okay. हाँ ओके, शानदार। तो रिकॉर्ड बंद कर सकते हैं।